ट्रॉय तबिलियन वो भी दो तरफा वॉर में फंसते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर वो फाइट लेने के लिए आए। यहां पर एडन अकेले और वहां पर दूसरे साइड पर ऑरा के जो प्लेयर हैं उन्होंने फाइट लेना शुरू कर दिया। एडन जो आए थे फाइट लेने के लिए वो भी यहां पर डाउन हो गए। ट्रॉय तबिलियन जो अपने चारों प्लेयर्स के साथ यहां पर बने रह सकते थे, दिक्कतें उनके लिए ज्यादा हुई है। पर अरीब उन्होंने डैमेज दिया, एक प्लेयर को डाउन किया। पर एस्पेरोस पीछे से उनके वो शॉट्स आए और डुबॉट्स उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। ट्रॉय तमिलियन ने भले ही 2 प्लेयर्स गवा दिए, लेकिन उनने 3 टीम्स को बहुत परेशानी में डाला। 8 टोटल फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, लेकिन अब इन 2 प्लेयर्स को क्लच करने की बारी आनी पड़ेगी। ऑरा सामने आ चुकी है, नंबर्स गेम एडवांटेज पूरी तरह से ऑरा के पास, बट ऑरा ने भी सिर्फ 3 प्लेयर्स को आगे भेजा है। वांटेड पीछे है इनकी तरफ से। वहीं दूसरी तरफ ट्रॉय तमिलियन सब मैक्सियोसो बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। 1v3 यहां पे उनको करना पड़ेगा क्योंकि वांटेड नहीं आए, वो पीछे से शायद कवर भी ना दे पाए। आसान बिल्कुल नहीं है, स्पेशली इस कंपाउंड के अंदर 1v3 करके दिखाना, क्योंकि अब तो सारी यूटिलिटीज ही आ रही हैं। कोई खुद पुश नहीं करना चाहता इस कंपाउंड में। प्रॉब्लम है कि अभी भी ये एरिया थोड़ा जोन के बाहर। मैक्सियोसो कम से कम ये तो जोन के अंदर है, पर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा जोन के बाहर हैं। और आके अगर वो मैक्सियोसो की तरफ जाते हैं वो भी जोन के अंदर आ ही जाएंगे। पर मैड किंग्स वो तो खैर रुकना नहीं चाहते। सुपर्ब को उन्होंने डाउन किया और रेडिक्स रॉस इस पर्टिकुलर मैच के अंदर भी 2 ही फिनिशेस निकाले, ज्यादा फ्रैग्स उनको मिले नहीं। और आरसी उनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी आती हुई। ध्रुव उन्होंने फ्रैग वहां पे चोरी कर लिया। एंड साइको उनका एक और ग्रेनेड आया। लुसिफर एंड अमान दोनों प्लेयर्स यहां पर डाउन हो गए। एंड जेरेफो गाड़ी लेकर सीधा आगे जाने के लिए तैयार होने वाले हैं। पर रेड एक्स रॉस पिछला मुकाबला भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, और इस पर्टिकुलर मुकाबले में भी 2 प्लेसमेंट पॉइंट और साथ में वो 2 फिनिशेस। मैं तो रैपिड केओस को देख रहा हूं, कितनी अच्छी तरीके से वो यहाँ पे गेम बना रहे हैं। ऑलरेडी 8 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, बट अब मुश्किलें उनकी भी बढ़ती हुई, क्योंकि थर्ड पार्टीज उनके ऊपर आ रही हैं। आसान बिल्कुल नहीं यहाँ पे सर्वाइव करके जाना। गाड़ी में बैठे, सीट स्विच करी, बाहर निकले, कोशिश बहुत सारी, बट राइजिंग ई स्पोर्ट्स सही समय पे यहाँ पे आए, सही समय पे फ्लैग्स निकाले। और राइजिंग की तो यही खासियत है नवीजी की इनकी टाइमिंग वो इमैक्युलेट होती है। और साथ ही मैड किंग्स उनके लिए भी आप यही कह सकते हैं। जैसे ही देखी कि वहां पर फाइट हो रही है, वापस गाड़ी उठाई और 2 प्लेयर आगे की साइड पर आ चुके हैं। चलिए नोबी वो भी अब यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि शैडो इकलौते प्लेयर है जो जोन के अंदर थे। फाइट डिसएंगेज कर दी गई दोनों ही टीम की तरफ से। और जो राइजिंग की टीम है वो ऑरा के साथ फाइट लेने के लिए जा रही है, वो तो सीधा निकल गए। और मैक्सियोसो इन सब के बीच में प्लेयर अभी भी बचा हुआ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऑरा के 3 प्लेयर्स मिलके अटैक क्यों नहीं कर रहे वहां पे, बट नोबी उन्होंने फोक्स का यहाँ पे एक नॉक निकाला है। हालांकि अगर आप राइजिंग के प्लेयर्स की पोजीशन देखें तो फोक्स से काफी दूर है, उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, स्मोक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिवाइवल भी चाहिए क्योंकि आप 2 प्लेयर्स के साथ नहीं खेलना चाहते। बट चलिए, जिस चीज की बात हम कर ही रहे थे,